Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, a new name from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Linda Sue Park is a Korean American writer who has authored several novels and pictures books for young adults and children. यानी कि लिंडा सू पार्क जो इस स्टोरी की राइटर हैं वो एक कोरियन अमेरिकन राइटर हैं एंड उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और पिक्चर वाली किताबें अडल्ट्स के लिए यानी कि वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए लिखी हैं. मोस्ट ऑफ हर वर्क इज़ बेस्ड अपॉन कोरियन हिस्ट्री एंड कल्चर. उनका जो अधिकतर काम है वो कोरियन इतिहास पर आधारित है. इन 2002 शी वोन द न्यूबेरी मेडल. उन्होंने 2002 में न्यूबेरी मेडल वोन किया, जीता था फॉर अ सिंगल शॉट. यानी कि सिंगल शॉट उनके अपने क्रिएशन के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले प्ले अ क्विक गेम इन क्लास. एक जल्दी से एक खेल खेलिए. राइट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन चिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द चिट्स. यानी कि सारे बच्चों के जो स्टूडेंट्स जो छात्र हैं क्लास में उनके नाम अलग अलग चिट्स पे लिखिए और एक दूसरे में बांट दीजिए. एवरीवन शुड पिक अप अ चिट विथ अ नेम अदर देन देयर ओन. सब प्रत्येक को एक चिट उठानी होगी जो दूसरे बच्चों के नाम होंगे, यानी कि खुद के नाम नहीं होंगे, वो दूसरों के बच्चों के नाम के चिट उठाने होंगे. नाउ द टीचर विल कॉल आउट द नेम्स. अब टीचर सबके नाम को बुलाएंगे एज इन अ रोल कॉल, जैसा कि वो अटेंडेंस लेते हैं. एंड ईच स्टूडेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड. और सब प्रत्येक बच्चे को इसका उत्तर देना होगा. इमीडिएटली टू द सेम दे हैव पिक्ड अप. मतलब कि तुरंत जो भी उन्होंने नाम उठाया था, यानी कि जिस जिस नाम की चिट उनके पास है उसी नाम के लिए उन्हें रिस्पॉन्ड करना होगा. इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू देयर ओन नेम. मतलब कि अपने नाम के अलावा, यानी कि अपने नाम के लिए नहीं बल्कि दूसरे के नाम के लिए उन्हें उत्तर देना होगा. डिड यू मिस योर न्यू नेम. क्या आप अपना नया नाम भूल गए. और नीड टाइम टू रिमेंबर इट. या फिर आपको आवश्यकता है कुछ समय की उसको याद करने के लिए. और डिड यू रिस्पॉन्ड टू योर रियल नेम. या फिर आपने अपने वास्तविक नाम के लिए रिस्पॉन्ड किया. हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर फोर्स टू यूज़ द अदर नेम फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. अगर आपको किसी दूसरे के नाम को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए उसको जोर ज़बरदस्ती की जाए कि आप उस नाम को यूज़ करें, तो आप कैसा महसूस करेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ 10-year ओल्ड कोरियन गर्ल. यानी कि जो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक 10 साल की कोरियन लड़की का है. किम सुन ही, यानी कि उसका नाम किम सुन ही है. एंड हर ब्रदर किम ताई तायुल. यानी कि ये कोरियन बच्चे हैं जिसका नाम किम सू ही है और उसके भाई का नाम किम तायुल है. इट इज़ द ईयर 1940, यानी कि 1940 की बात है. एंड द जापानीज़ हैव टेकन ओवर कोरिया. यानी कि कोरिया ने उस पर कब्जा कर लिया, सॉरी जापानीज़ ने जो जापान था उसने कोरिया पे कब्जा कर लिया था. द कोरियन पीपल आर वेरी अनहैप्पी. अब जो कोरियन के लोग थे वो बहुत नाखुश थे. दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू लर्न देयर हिस्ट्री, फॉलो देयर कल्चर और स्पीक देयर लैंग्वेज. उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने इतिहास को पढ़ सकें या उसे याद कर सकें, जान सकें, या अपने संस्कृति को फॉलो कर सकें, या अपनी भाषा को बोल सकें. यानी कि उन्हें अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपनी भाषा को सीखने और जानने का स्वतंत्रता नहीं था. सडनली, अचानक, देयर कम्स अ न्यू लॉ. अचानक से वहाँ पे एक नया कानून आता है. ऑल कोरियंस आर टू टेक जापानीज नेम. सारे कोरियंस को जापानीज नाम रखने होंगे. द चिल्ड्रंस फादर knows that the law must be obeyed or else his family could face strict punishment. जो बच्चों के पिता हैं वो उनको पता है कि अगर इस कानून का वो पालन नहीं करते हैं तो उनके परिवार को एक बहुत ही कड़ी पनिशमेंट, कड़ी सज़ा मिलेगी. सो ही हेल्प्स देम चूज जापानीज़ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स दैट कोरियन रूट्स. तो वो बच्चों को जापानीज़ नेम चुनने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि कोरियन रूट से यानी कि कोरियन जड़ों से को रिफ्लेक्ट करता है. नाउ सुन ही मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट हर न्यू नेम. अब सुन ही को अपना नया नाम एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा और उसे याद करना होगा. हाउ डज शी फील. वो कैसा महसूस करती है, आगे हम पढ़ेंगे. वेन वी चूज़ आवर न्यू नेम्स. अब यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब हमने अपना नया नाम चुना. आई पॉइंटेड टू द लेटर के. मैंने के लेटर चुना. आई वेंट अराउंड विस्परिंग ओवर एंड ओवर. मैं
चारों तरफ मतलब घूमती रही, विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हुए, बोलते हुए, कियोके कैनियामा कियोके, मतलब कि अपने नाम को, जो उन्होंने नया नाम उसे दिया गया था, उस नाम को वो बार बार दोहराती रही, कियोके कैनियामा कियोके कियोके, यानी कि कानियामा कियोके, अपने नाम को वो बार बार मैं दोहराती रही। कानियामा जापानीज फैमिली नेम्स वर यूजुअली लॉन्ग, यानी कि जो जापानीज नाम होते थे वो अक्सर बड़े होते हैं। किम जो कोरियन ओन्स वो वर शॉर्ट, यानी कि जो कोरियन नाम होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि जो जापानीज नाम जो लोग रखते हैं वो बड़ लंबे होते हैं और जो कोरियन नाम होते हैं वो छोटे होते हैं। कियोके जापानीज फर्स्ट नेम कुड बी लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि जापानीज जो कियोके यानी कि जो जापानीज फर्स्ट नेम होता है वो या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। सुन ही कोरियन फर्स्ट नेम्स वर ऑलमोस्ट ऑलवेज 2 syllables, यानी कि जो कोरियन का नाम होता है वो अक्सर 2 syllables के होते हैं, यानी कि उनको syllable मीन्स होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसको तोड़कर हम पढ़ सकते हैं। आई हैड ऑलवेज लाइक द साउंड ऑफ जैपनीज फर्स्ट नेम, अब मुझे हमेशा जापानीज के जो फर्स्ट नेम होते थे वो पसंद थे, हमेशा से पसंद करती थी। टोमो मेंट फ्रेंड, टोमो का मतलब होता है दोस्त। आई रिमेंबर लर्निंग दैट व्हेन आई वाज लिटिल, मतलब कि मुझे याद है कि जब मैं याद कर रही थी, यानी कि मैं जब छोटी थी तो मुझे पता था कि टोमो का मतलब फ्रेंड होता है। इट हैड प्लीज मी सो मच दैट माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम वॉज फ्रेंड, मतलब कि ये इट हैड प्लीज मी, मतलब ये मुझे इस बात ने मुझे खुश कर दिया कि दैट माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड का नाम था वो फ्रेंड ही था। हिज सिस्टर वर्स साचिको एंड हिरोको, और उसकी बहन का नाम सैचिको एंड हिरोको था। गर्ल्स नेम्स ऑफन एंडेड इन को, यानी कि जो लड़कियों के नाम होते हैं वो को से ख़त्म होते हैं, विच मीन्स गर्ल इन जापानी, यानी कि उसका जापानीज में को लास्ट में को वर्ड का यूज़ करना, को लेटर का यूज़ करना का मतलब होता है लड़की। आई लाइक्ड हाउ अबूजी हैड हिडन आवर रियल लास्ट नेम इन द न्यू वन, तो मुझे ये पसंद आया कि अबूजी यानी कि उनके फादर, उन्होंने हिडन आवर रियल लास्ट नेम, यानी कि हमारा जो लास्ट अंतिम नाम था, कोरियन नाम था, उन्होंने उसको उसमें छिपा दिया था, यानी कि छिपा हुआ था इन न्यू नेम, यानी कि जो नया नाम हमने चुना था उसमें हमारा कोरियन का लास्ट नेम छिपा हुआ था। ही हैड चूजन फॉर अस, जो कि उन्होंने हमारे लिए चुना था। एंड ही हैड डन द सेम फॉर माई फर्स्ट नेम एज वेल, और उन्होंने यही काम मेरे फर्स्ट नेम के लिए भी किया। को मीन्स मेंट गर्ल, यानी कि को का मतलब होता है लड़की, बट इट कुड गो ऑल्सो मीन, और इसका ये भी मतलब होता है कि द सन रेज, यानी कि सूर्य की किरणें। रेज ऑफ ब्राइटनेस, जो कि मतलब ब्राइटनेस यानी कि रोशनी की किरणें। द सेम मीनिंग एज माई रियल नेम, द सेम मीनिंग एज माई रियल नेम, जिस जिस तरीके से मेरे वास्तविक नाम का मतलब था सेम उसी तरीके से इसकी मीनिंग थी। आई कुड थिंक अबाउट कानियामा कियोके एज अ नेम बट नॉट एज माई नेम, मतलब कि मैं कानियामा कियोको को एक नाम के तरीके से उसके बारे में सोच सकती थी, लेकिन अपने नाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं अपना नाम समझ के उसे नहीं सोचती थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मतलब अगले कुछ दिनों तक, देयर वॉज टेरेबल कन्फ्यूजन एट स्कूल, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूजन स्कूल में रहा। वी हैड टू लर्न आवर क्लासमेट जापानीज नेम्स एंड कॉल देम बाय दोज नेम, मतलब कि हमें अपने क्लासमेट के जापानीज नाम को याद करना था और हमें उसी नाम से उन्हें पुकारना था। सडनली द गर्ल अक्रॉस द आइसिल फ्रॉम मी वॉज मेगुमी नॉट म्यूगिन, यानी कि द गर्ल अक्रॉस द एसल फ्रॉम मी वॉज मैगुमी, मतलब कि जो मेरे लिए लड़की एसल थी, इससे पहले जो जिस लड़की का नाम असल था वो अचानक से मैगुमी हो गया, नॉट म्यूगिन, यानी कि म्यूगिन नहीं, म्यूगिन। एंड द बॉय हु सैट बिहाइंड मी वॉज मसाडो इंस्टेड ऑफ यंग वोन, यानी कि जो मेरे बगल में जो लड़का बैठा था उसका एंड द बॉय हु सैट बिहाइंड मी, यानी कि जो मेरे पीछे बैठता था लड़का, वाज मसाडो, जो कि मसाडो था, इंस्टेड ऑफ यंग वन, यानी कि जिसका नाम यंग वन था अब मसाडो हो चुका था। इन स्कूल व्हेन आई स्पोक ऑफ माई ब्रदर, और जब स्कूल में मैं अपने भाई को बुलाती थी, आई हैड टू कॉल हिम नोबुओ, यानी कि जब मैं अपने भाई को बुलाना होता था तो मैं उसे नोबुओ का मुझे कह के बुलाना होता था, यानी कि मुझे अपने फ्रेंड्स के, क्लासमेट्स के, अपने भाई के, सबके जो जापानीज नाम रखे गए थे उसे याद करके बुलाने थे। आवर टीचर ट्राई टू बी पेशेंट विथ अस,
तो जो हमारे टीचर थे, अध्यापक थे, उन्होंने कोशिश की कि हमारे साथ वो धैर्य से काम करें। इफ़ वी फॉरगेट एंड यूज़ और क्लासमेट्स रियल नेम, अगर हम भूल जाते अपने क्लासमेट के वास्तविक नाम को, शी प्रॉम्प्टेड अस, मतलब कि वो हमारी सहायता करते, जेंटली एट फर्स्ट, मतलब कि शुरुआत में उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हमारी सहायता की, बट मोर स्टर्नली एज टाइम वेंट ऑन, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो थोड़ा हमारे साथ दृढ़ हो गया, स्टर्न हो गए। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। आई हैड नेवर वंस गिवन द टीचर कॉज टू बीट मी, मैंने कभी भी अपने टीचर को ये मौका नहीं दिया कि वो मुझे मारें। आई वॉज वेरी केयरफुल टू यूज़ एवरी वंस जापनीज नेम एंड टू रिस्पॉन्ड वेन एनी वन सेट की ओके, यानी कि मैं हमेशा बहुत ही केयरफुल रही, सावधान रही कि मैं जिसके भी जापानीज़ नाम, मतलब कि एवरीवन जितने भी क्लासमेट्स में थे, प्रत्येक जापानीज़ नेम को मैं रिस्पॉन्ड करूं व्हेन एनीवन सेड क्योके, यानी कि मैं जापानीज़ नाम जो मेरा था उस पर मैं अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी कि कभी भी वो कोई बुलाए तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं, और क्योको कहने पे मैं उससे रिस्पॉन्ड करती थी। इवन थॉट इट फेल्ट एज इफ़ दे वर टॉकिंग टू समवन एल्स, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो किसी और के बारे में बात करते हो तो भी मैं उस पर रिस्पॉन्ड करती थी। बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ द नेम चेंज, दूसरे दिन जब हमारा नाम चेंज हुआ था, माई ब्रेन ग्रू टायर्ड ऑफ बीइंग केयरफुल एवरी सिंगल मिनट, जो मेरा दिमाग था वो थक चुका था हर मिनट सावधान रहने से। एंड आई कॉल्ड अ क्लासमेट बाई हर कोरियन नेम, मैंने अपने एक क्लासमेट को उसके कोरियन नाम से बुलाया। आई चूज द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट टू मेक दिस मिस्टेक, मतलब कि मैंने वो समय चुना था इस गलती को करने के लिए। पॉसिबल मोमेंट टू मेक दिस मिस्टेक, मतलब कि मैंने बहुत ही बुरा समय चुना था इस गलती को करने के लिए। ओनिसी सैन वॉज इन द रूम, ओनिसी सैन मेरे रूम में थे। ओनिसी सैन होता है रिस्पेक्टफुल वे टू एड्रेस समवन इन जापानीज, मतलब कि जैसे हम लोग सर कहते हैं, मैम कहते हैं, उसी तरीके से ओसनी सैन यहाँ पे रिस्पेक्टफुल वे है उनको प्रोनाउंस करने का, उनको बुलाने का। तो ओनिसी सैन वॉज इन द रूम, यानी कि ओनिसी सैन हमारे रूम में थे। ही वॉज द मैन हु सर्व्ड एज द मिलिट्री अटैच फॉर आवर स्कूल, और वो उस मिलिट्री के लिए हमारे स्कूल में काम कर रहे थे। ही वॉज द मैन, मतलब वह ऐसा व्यक्ति था हु सर्व्ड एज द मिलिट्री अटैच फॉर आवर स्कूल, यानी कि अटैच मीन्स पर्सन हु वर्क्स एट एन एम्बेसी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज गवर्नमेंट इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब कि इस तरीके से एक प्रतिनिधि वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने देश का, और वो हमारे स्कूल में जापानीज़ के लिए सर्व कर रहे थे। आवर टीचर वर कोरियन, और जो हमारे अध्यापक थे वो कोरियन थे, बट देयर बॉसेज वर जापानीज़, लेकिन उनके जो बॉस थे वो जापानीज़ थे। ओनिसी सैन्स जॉब वॉज टू मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ द एम्पायर, तो ओनिसी सैन का जो काम था वो ये निश्चित करना था कि जो प्रत्येक स्टूडेंट हैं, यानी कि सभी बच्चे जो हैं, छात्र हैं, वर लर्निंग टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि उस साम्राज्य का जो अच्छे नागरिक बने, वो सारी चीज़ें जापानीज़ के कल्चर वगैरह वो अच्छे से सीखें। ही केम इन टू आवर क्लासरूम सेवरल टाइम्स अ वीक, वो मतलब ही केम इन टू आवर क्लासरूम सेवरल टाइम्स अ वीक, मतलब हफ्तों में वो कई बार हमारे क्लास में आते थे। ऑफन इन द मिडल ऑफ अ लेसन, मतलब कि अक्सर वो लेसन हम पढ़ते रहते थे, पाठ के बीच में आ जाते थे। ही ऑलवेज स्टॉप्ड, वो अक्सर वहाँ खड़े होते थे, रुकते थे। व्हाट वी वर डूइंग एंड बोट टू हिम, मतलब कि हम जो भी कर रहे होते थे हमें वहाँ उसे स्टॉप करना होता था, रुक कर उन्हें विश करना होता था, हमें उनके सामने झुकना होता था। देन ही हैड स्टैंड एट द बैक ऑफ द रूम, और उसके बाद वो रूम के पीछे, यानी कि कमरे में, क्लास के पीछे वो खड़े होते। एंड ऑब्जर्व अस फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए हमको वो देखते या ऑब्जर्व करते। आई कुड टेल ही मेड द टीचर नर्वस, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो टीचर को भी नर्वस कर दिया करते थे। आई ट्राइड स्पेशली हार्ड टू गिव द राइट आंसर व्हेन ही वॉज अराउंड, और मैंने स्पेशली मतलब कि विशेष तौर पे मैंने ये कोशिश किया था, बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल से ये कोशिश की थी कि मैं सही आंसर दूं जब भी वो मेरे आसपास रहें। दैट डे, लेकिन उस दिन, आई न्यू ही वॉज इन द रूम, मुझे पता था कि वो कमरे में है। आई न्यू आई हैड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, मुझे पता था कि मुझे और बहुत अत्यधिक सावधान रहना है। नॉट टू मेक अ मिस्टेक, मतलब कोई भी मैं गलती ना करूं। एंड सम हाउ आई डिड द वेरी थिंग आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड नॉट टू डू, एंड किसी तरीके से मैंने वो काम कर दिया जो कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि ना करूं। आई सेड म्यूंग जिन इंस्टेड टू मैगुमी, मतलब कि म्यूंग जिन मैंने बोल दिया म्यूगमी की जगह।
ओनिसी सैन हर्ड मी, ओनिसी सैन ने मुझे सुना। ही मेड अ फनी साउंड इन हिज थ्रोट, उसने अपने गले में ही एक फनी मजाकिया आवाज़ निकाली। लाइक आह, मतलब कि उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। देन ही लुक्ड एट द टीचर, और उसके बाद उन्होंने टीचर को देखा। एंड मेड एन अब्रप्ट मोशन विथ हिज स्टिक, मतलब कि अपनी एक छड़ी से उन्होंने अचानक से एक इशारा किया। द टीचर ग्लांस्ड एट हिम क्विकली एंड देन एट मी, मतलब कि उन्होंने टीचर ने, जो अध्यापक थे, वो हिम क्विकली मतलब जल्दी से उन्होंने उसकी तरफ देखा, यानी कि जो सैन ओनिसी सैन थे उनकी तरफ देखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा। क्योंकि टू द फ्रंट सी सेड, मतलब कि सामने आओ क्योंकि। द क्लास वॉज सडनली साइलेंट, जो क्लास था अचानक शांत हो गया था। आई कुड सी द सरप्राइज इन द फेस ऑफ द अदर स्टूडेंट, मैं ये देख सकती थी बाकी बच्चों के चेहरे पे एक सरप्राइज था, आश्चर्य था। द डॉटर ऑफ द वाइस प्रिंसिपल, यानी कि जो जिस लड़की की बात हो रही है वो वाइस प्रिंसिपल की डॉटर थी। हु हैड नेवर बिफोर बीन बीटन, मतलब जो कि कभी भी इससे पहले कभी भी उन्हें मारा नहीं गया था। इन द ब्रीफ मोमेंट, मतलब थोड़े ही क्षण में, इट टुक मी टू वॉक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, मतलब कि मैं थोड़े ही पल में मैं क्लास के सामने थी। आई सा द टीचर्स फेस, मैंने टीचर का चेहरा देखा, मतलब कि मैं देख सकती थी टीचर का चेहरा, मैंने टीचर का चेहरा देखा। शी लुक्ड सो अनहैप्पी, मतलब कि वो बहुत ही नाखुश दिख रही थी। दैट आई फेल्ट सॉरियर फॉर हर देन फॉर माई सेल्फ, मतलब कि मुझे अपने आप से ज़्यादा उस टीचर के लिए बुरा लग रहा था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बीट मी, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, बट शी हैड टू बट शी हैड टू, लेकिन उन्हें ये होगा, करना था। बिकॉज ओनिसी सैन वॉज देयर, क्योंकि ओनिसी सैन वहाँ पर खड़ा था। आई वॉज सो अनफेयर, सॉरी इट वॉज सो अनफेयर, मतलब ये बहुत बुरा था मेरे साथ, अनफेयर था। फर्स्ट आवर नेम्स वर टेकन अवे, मतलब कि पहले तो हम लोग का नाम ले लिया गया था। एंड देन वी वर गिवन even a few days to learn everyone's new name, and then we was not given even a few days to learn everyone's new name, और हमें कुछ समय भी नहीं दिया गया था इस नए नाम को लर्न करने के लिए। सो व्हेन द बैम्बू कैन स्विच थ्रू द एयर आई वॉज एंग्री, और जब बैम्बू केन यानी कि जो बैम्बू की स्टिक थी, बांस की जो स्टिक थी, स्विच्ड थ्रू द एयर यानी कि हवा में जब वो लहराई, आई वॉज एंग्री, मतलब कि मैं बहुत नाराज़ थी। नॉट फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डरी नहीं, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं मार खाने के से मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे गुस्सा आया। विथ ईच स्टिंगिंग वैक, मतलब कि जो स्टिंगिंग वैक मतलब होता है जो चुभता हुआ जो चोट था, प्रत्येक जो चोट मेरे हाथ पे पड़ रही थी, द वर्ड रेंज इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक शब्द उठ रहा था, अनफेयर 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 अनफेयर, मतलब अनुचित 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 अनुचित, मतलब बहुत खराब यानी बहुत बुरा। बेस्ट ऑफ ऑल आई वॉज टू एंग्री टू क्राई, बेस्ट ऑफ ऑल मतलब कि इसके अलावा आई वॉज टू एंग्री टू क्राई, मतलब कि मैं इतना नाराज़ थी कि मैं रोना भी नहीं चाहती थी। एट होम दैट नाइट, ओमिनी, ओमिनी मीन्स होता है मदर, कोरियन वर्ड फॉर मदर। तो एट होम दैट नाइट, उस रात घर पर, ओमिनी यानी कि मेरी माँ ने, प्रेस्ड हर लिप्स टुगेदर व्हेन सी सा द फियर्स रेड वेल्ट्स ऑन माई लेग्स, मेरी माँ ने अपने होठों को भींच लिया था, मतलब एक साथ उन्होंने जब होता है ना कि हम नाराज़ होते हैं या फिर हमें कष्ट होता है, तो उन्होंने अपने होठों को भींच लिया था। एंड शी सा द फियर्स रेड वेल्ट्स ऑन माई, मतलब कि जब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लाल निशान मेरे पैरों पे देखे थे। शी सूद देम विथ अ पेस्ट मेड ऑफ हर्ब्स, उन्होंने, सूद मीन्स होता है उसको आराम पहुंचाना, मेड वेल्स फील लेस पेनफुल, मतलब थोड़ा कम दर्द हो, उन्होंने उसके लिए उस पर हर्बल पेस्ट लगाया। बट द मार्क्स स्टेट देयर फॉर सेवरल डे, लेकिन जो निशान थे वो कई दिनों तक रहे, मतलब मेरे पैरों पे रहे। आई वॉज ग्लैड दे डिड नॉट फेड राइट अवे, मतलब मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो जल्दी हल्के नहीं हो, मतलब जो निशान थे मेरे पैरों पे वो, मैं बहुत खुश थी कि वो जल्दी हल्के नहीं हो रहे थे। सीइंग एंड फीलिंग द सोर रेडनेस ऑफ दोज वेल्स ऑलवेज मेड मी लिटिल एंग्री ऑल ओवर अगेन। सीइंग एंड फीलिंग मतलब उसे देखकर और जो मुझे एहसास होता था, फील होता था, द सोर रेडनेस यानी कि जो घाव थे उसकी जो लाली थी, आप दोज वेल्स यानी कि वो लाल निशान जो थे उसकी जो रेडनेस थी, उसको देखकर और मुझे ये फील होता था कि ऑलवेज मेड मी लिटिल एंग्री, मतलब वो मुझे देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आता था। ऑल ओवर अगेन, सारी चीज़ों पे मुझे बहुत नाराज़गी होती थी, बहुत गुस्सा आता था।
यहाँ पे कहने का मतलब है कि राइटर कहती थी मुझे बिल्कुल भी मैं खुश हो रही थी उस निशान को देख के, क्योंकि मुझे मेरे अंदर वो जो गुस्सा था वो बार बार आ रहा था। आई वॉन्टेड टू स्टे एंग्री अबाउट लॉसिंग माई नेम, मैं नाराज रहना चाहती थी क्योंकि मैंने अपना नाम खो दिया था। द चेंजिंग ऑफ माई नेम मेड इवन टोमो क्रॉस, मतलब कि जो द चेंजिंग ऑफ माई नेम यानी कि मेरा जो नाम बदला था, मेड इवन टोमो क्रॉस, टोमो को भी उससे गुस्सा आ रहा था। व्हेन वी प्लेड टुगेदर, जब हम साथ खेला करते थे। आफ्टर स्कूलिंग ड्यूरिंग, मतलब आफ्टर स्कूल ड्यूरिंग, मतलब कि स्कूल के बाद, ड्यूरिंग दोज अर्ली डेज ऑफ द नेम चेंज, यानी कि उन दिनों जब हमारा जब नया नाम चेंज हुआ था, उस दौरान जब हम स्कूल के बाद खेला करते थे। ही केप्ट कैचिंग हिमसेल्फ, मतलब कि जब वो अपने आप को पकड़ने के लिए हम एक दूसरे के लिए दौड़ते थे। सुन ही, आई मीन कियोके, मतलब वो अक्सर ये कियोको की जगह सुन ही बुलाया करता था। ही केप्ट सेइंग, मतलब वो इस चीज़ को लगातार करता रहता था, मतलब वो चाहता था कि उस कियोके बुलाए, लेकिन वो पुराना नाम सुन ही बुलाया करता था। वंस आफ्टर करेक्टिंग हिमसेल्फ फॉर व्हाट सीम्ड लाइक द 100th टाइम, वंस आफ्टर करेक्टिंग हिमसेल्फ, मतलब कि एक बार अपने आप को ठीक करने के बाद, वॉट सीम लाइक द 100th टाइम, जो कि ऐसा लगता था कि वो सैकड़ों बार ये गलती कर चुका है। ही स्टैम्प्ड हिज फुट इन फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर, मतलब परेशान होकर उसने अपने पैरों को ज़मीन पर पटका। कियोके 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 ही सेड, मतलब उसने बार बार कियोके, क्योंकि उसे बार बार मिस्टेक हो रही थी, जब भी वो कियोके बुलाना चाहता था वो सुन ही बुलाता था, यानी कि क्योंकि उसको ये हैबिट थी उसके नाम को बुलाने की। क्योंकि हमें कोई भी नाम जो हमारा अपना होता है या किसी और का नाम होता है और अचानक से चेंज कर दिया जाए, तो इतना आसान नहीं होता है उसे याद करना। तो इसी तरीके से टोमो भी इसको मिस्टेक कर रहा था, और 100 टाइम मिस्टेक करने के बाद वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने पैरों को पटकता है। क्योंकि 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 ही सेड, एज इफ ट्राइंग टू पाउंड द नेम इन टू हिज ब्रेन, मतलब कि ऐसा लगता था कि उस नाम को अपने दिमाग में वो ठूस लेना चाहता था, भर लेना चाहता था। क्योंकि क्योंकि की ई कोके की के ओ कोको, ही वॉज गेटिंग हिज टंग ऑल ट्विस्टेड, मतलब कि वो किसी भी तरीके से अपने जीभ को मोड़ तरोड़ के उस नाम को बार बार वो रिपीट करके अपने नाम में, अपने ब्रेन में वो फीड करना चाहता था। आई गिगल्ड, मैं हंसी, मतलब कि खिलखिला कर हंसी। की की को की या को का, मतलब कि अब ये बार बार नाम को बुलाने से वो बच्चे मतलब हंस रहे हैं। नाउ वी वर बोथ लाफिंग, अब हम दोनों हंस रहे थे। का को का ये का। टोमो वॉज लाफिंग एट द सिली साउंड, टोमो इस सिली साउंड पे, बेवकूफ़ी वाली आवाज़ पे हंस रहा था। आई वॉज लाफिंग फॉर द सेम रीजन, मैं भी उसी रीजन, मतलब उसी कारण से, मतलब इस बेवकूफ़ी वाली आवाज़ की वजह से मैं भी हंस रही थी। बट आई वॉज ऑल्सो सीक्रेटली प्लीज टू बी ट्रीटिंग माई जापनीज नेम विथ सच डिसरिस्पेक्ट, और मैं कहीं ना कहीं चुपके से इस पर भी खुश हो रही थी कि जो मेरा जापनीज नाम था इतने अनादर से, इतने डिसरिस्पेक्टफुली उसको उसको यानी कि उस नाम की बेइज्जती हो रही थी, ये जानकर मैं बहुत खुश हो रही थी। एट लास्ट आवर लाफ्टर फेडेड एंड वी कॉट आवर ब्रीथ, मतलब कि अंत में हमारी हंसी थोड़ी हल्की हुई और हमने अपनी सांस को रोका। टोमो ग्लैंस एट मी क्विकली, टोमो ने मेरी तरफ जल्दी से देखा। देन लुक्ड अवे अगेन, और फिर चारों तरफ मतलब इधर उधर देखा। मे बी, शायद, व्हेन इट इज़ जस्ट द टू ऑफ आर असलोन, मतलब वो देखना चाहता था कि क्या हम वहाँ पे सिर्फ अकेले हैं। आई कुड स्टिल कॉल यू सुन ही, मतलब कहता था कि अब मैं अभी तुम्हें सुन ही बुला सकता हूँ। वॉट डू यू थिंक, तुम्हें कैसा लगता है। इट वॉज नॉट ऑफन दैट टोमो आस्क फॉर माई ओपिनियन, मतलब कि अक्सर ऐसा नहीं होता था कि टोमो मेरा विचार पूछे, ओपिनियन पूछे। आई वॉन्टेड टू आंसर केयरफुली, मैं मतलब कि उसके उस क्वेश्चन का मैं बहुत ही सावधानी से उत्तर देना चाहती थी। सो आई थॉट फॉर अ मोमेंट, इसलिए मैंने कुछ पल के लिए सोचा। वुड नॉट दैट जस्ट मेक इट हार्डर, मैंने उससे कहा कि क्या ये बहुत और थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव टू स्विच टू माई जापनीज नेम व्हेन वी आर बोथ विथ अदर पीपल। तो यू हैव टू, मतलब कि मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो मेरे जापनीज नाम को स्विच करना होगा, यानी कि जब हम अकेले हों तो तुम्हें कोरियन नाम बुलाना होगा, और जब हम दूसरों के सामने हों तो तुम्हें जापनीज नाम पे स्विच करना होगा। व्हेन वी आर विथ अदर पीपल, यानी कि जब हम दूसरों के साथ होंगे तो तुम्हें जापनीज नाम पे स्विच करना होगा। यू माइट गेट मिक्सड अप, और हो सकता है कि तुम मिक्स हो जाओ, यानी कि तुम भूल जाओ, एंड फॉरगेट, और भूल जाओ। आई डिड नॉट से
ऑल दैट आई वॉज थिंकिंग, मतलब कि जो भी मैं सोच रही थी मैं उसे नहीं कह सकती थी। दैट एज द सन ऑफ द प्रिंसिपल, जो कि एक प्रिंसिपल का बेटा था। टोमो ऑलवेज हैड टू सेट एन एग्जाम्पल, टोमो को हमेशा एक उदाहरण पेश करना होता था। अ मिस्टेक फ्रॉम हिम वुड बी वर्स दैन अ मिस्टेक फ्रॉम अदर स्टूडेंट, मतलब कि उसकी तरफ से एक गलती होना बाकी लड़कों की गलती से बड़ी हो जाती थी। ही वुड लॉस अ लॉट मोर फोर्स, मतलब फेस, मतलब उसे बहुत सारे फेस यानी कि उनके बहुत सारे लोगों के चेहरे उसे फेस करने पड़ते, यानी कि उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता। आई डिड नॉट हैव टू से इट, और आई डिड नॉट हैव टू से इट, मतलब मुझे ये कहना नहीं होगा। बिकॉज इट वॉज समथिंग टोमो लिव्ड विथ एवरी डे, क्योंकि जो टोमो है वो इन सब चीज़ों से डेली वो जीता है, यानी कि इस सारी परेशानियों को डेली फेस करता है। यू आर राइट ही सेड, उसने कहा कि तुम सही कह रही हो। ही फ्लिक्ड अनदर ग्लैंस एट मी, उसने मुझे तुरंत फिर एक और ग्लैंस किया, एक और मेरे तरफ देखा, एक और झलक उसने मेरी तरफ देखी। इट्स सच अ न्यूसेंस, मतलब कि उसने कहा कि क्या ये बहुत परेशानी की बात नहीं है। इज़ नॉट इट, मतलब क्या ये बहुत परेशान नहीं करेगा। एंड आई न्यू दिस वॉज हिज वे ऑफ सेइंग ही वॉज सॉरी, और मुझे पता था कि यह उसका तरीका था सॉरी बोलने का। आई हैड टू चेंज माई नेम, मुझे अपना नाम बदलना ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि किस तरीके से अगर हम किसी का नाम जो उसका प्रेजेंट नेम है उसे हम अगर चेंज कर दें तो कितनी परेशानी होती है, और स्पेशली जब हमारे नाम को किसी दूसरे मतलब हम जिस नाम के यूज़ टू हैं उस नाम को बदल के हम दूसरा नाम अगर हमें फोर्स किया जाए यूज़ करने के लिए, और स्पेशली जब हमें टाइम ना दिया जाए उसे लर्न करने के लिए, तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप समझ भी गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।